विवाह के उपरांत दोनों जो है पति पत्नी जो है सुखपूर्वक रहने लगे तो माता देवहूति ने करदम मुनि जी की इसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार से माता पार्वती भोलेनाथ जी की सेवा करती है कैलाश में। इसी प्रकार से जो है पूरे जो कल हम धर्म बता रहे थे, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है एक पत्नी का, क्या कर्तव्य है एक पति का, अपनी पत्नी को कैसे केयर करनी चाहिए, और विवाह के समय कौन कौन से वचन है, कौन कौन सी बातें हैं जो मतलब उस समय जो है जो वचन है उन वचनों में से वास्तव में अगर इन वचनों 7 वचन जो होते हैं अगर उनके ऊपर बताए जाने तो 7 दिन की कथा हो जाएगी। एक वचन के बारे में इतना लंबा हो सकता है जो मतलब वहां पर वो शपथ ली जाती है, एक तरह से एफिडेविट एफिडेविट जो जमा कराया जाता है विवाह के समय, उसमें से एक वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने फिर जो है पूछना ही पड़ा किसी पूजी से जो विवाह के समय जो मंत्र होते हैं वो कौन कौन सा उनमें से होता है। एक मंत्र तो पहले भी आता है, सखी संगम न न विदुर भाषते सुभाषितानि ही इति ही मम प्रिया। ये संस्कृत में है तो उसका हिंदी में सारार्थ होता है कि यदि पत्नी जो है कभी अपनी सखियों के बीच में बैठी हो, कभी कभार जैसे अपनी सखियों के बीच में बैठी हो और पति बाहर से आए, खेत से आए, गांव से मतलब कहीं से बाहर से आए काम करके, और उसका कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को डिस्टर्ब मतलब उसको ऐसे शब्द न कहे उसकी सखियों के सामने, उसकी सहेलियों के सामने कि जो है उसका अनादर हो या उसके मन को ठेस पहुंचे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। एक पति का ये भी कर्तव्य है, क्योंकि तभी पत्नी कहती है कि यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हो, इस वचन को मानते हो, तो मैं आपको जो हूँ वाम अंग पति जो है स्वीकार करती हूँ, और आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कहोगे पूजी ने तो सब पता है। नहीं, ये वैसे तो वास्तव में वैदिक शास्त्रों के वेदों में पूरा बताया गया ना, वर्णन किया गया सब विवाह को अलग अलग किया गया है। ये वेदों में ही कहा गया है, वेदों में सब चीजें बताई गई है। ठीक है, वो अलग बात है कि आज के समय में दुर्भाग्य है हमारा कि मतलब आज के समय में जो आज की जो जनरेशन है उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कैसे विवाह होना चाहिए, कैसे पति पत्नी का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उसके विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो दूसरा हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सही सिद्धांत है ये। तो ऐसा नहीं कि भाई पति जो है कहीं पर भी आए और तुरंत जो है उसको बुरे शब्द, गाली गलौज या बुरे शब्द कहने शुरू करे और उसकी इंसल्ट हो, क्योंकि हो सकता है वो अपने पति के गुणों को का बखान कर रही है उनके सामने। हमारे पति जो स्वामी है वो इतने अच्छे है, इतना अच्छा उनका व्यवहार है, सुंदर कलाप है हमारे साथ में, इतना अच्छा उनका मतलब व्यावहारिकता है, भक्ति है, प्रेम है, समर्पण सदाचार है। लेकिन अगर जो सखी है, जो सहेली है, अगर उनके सामने भी बोलना शुरू कर दिया, पति ने उनको डांटना शुरू कर दिया, पति ने अपनी पत्नी को, तो उससे तो जो है क्या होगा, दोनों की इंसल्ट मानी जाएगी ना, क्योंकि वो तो बहुत गलत हो जाएगा इस तरह से तो, और ऐसे होने पर तो ये दोनों चीजें ही गलत हो जाएगी। अर्थात जो विवाह टूटने के जो चांस है, डाइवोर्स के जो चांस है, वो यहाँ से ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब पत्नी कहती है कि आपने मेरे से इंसल्ट क्यों कर दी, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। अधिकतर जो गृहस्थ आश्रम में आज के समय में जो समस्याएं है ना, देखा जाए तो एक तरह से वो जो है मतलब मिसकंसेप्शन ज्यादा है। क्यों है? पत्नी कहेगी आपने मेरे बारे में ऐसा बोला उनसे, यानी कि देखो ये क्यों होता है कि जब पति और पत्नी का आपस में एक दूसरे का कोई मतलब कोरिलेशन न रहे, अर्थात एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण न रहे, तो उसी स्थिति में संसार में ऐसा होता है। जब पत्नी को पति के ऊपर विश्वास न हो और पत्नी को पत्नी के पति के ऊपर विश्वास न हो, दोनों एक दूसरे की सीआईडी करते हो, चेकिंग करते हो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, तो वो वास्तव में विवाह नहीं है, वो तो आसुरी मतलब एक तरह से बिल्कुल निकृष्टतम स्थिति है। वो तो ये कह सकते हैं कि शायद स्वार्थ के लिए रह रहे हो, स्वार्थ के लिए मजबूरी में रह रहे हो एक साथ में,
नहीं तो मन से कभी नहीं जुड़े, मन से तो चले गए हैं, मन से तो उनका डाइवोर्स हो गया है। बस केवल लोग दिखावे के लिए, लोग दिखावे के लिए, लोकाचार के लिए भले हुए पति पत्नी के रूप में रह रहे हो, लेकिन वो नहीं है वास्तव में। और आज ये हजारों घरों में, हजारों परिवारों में, सब लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में समस्या है। एक बार 2008 में हरियाणा में एक जिला है अम्बाला, उसकी सेंट्रल जेल है अम्बाला की, कभी आप जाएंगे रेलवे स्टेशन के पास में ही है, पंजाब जाते फ्लाईओवर के नीचे ही पड़ता है वो एरिया। तो उसमें कथा हुई थी एक बार, श्रीमद् भागवतम कथा, पहली ऐसी कथा हुई थी जो जेल के अंदर हुई थी, ने सुनी थी, हजारों कैदियों ने उस कथा को सुना था। क्योंकि जेलों में जो प्रोग्राम होता है वो फुल गारंटेड क्राउड प्रूफ होता है, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है, क्यों कैदी है ला के बिठा दे, सुनेंगे ही बैठ कर, कहाँ जाएंगे वे। तो जो कथा हुई थी तो उसमें जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, वास्तव मेरे आज भी याद है। उस समय तो हम लोग नए थे, ब्रह्मचारी जीवन नए नए जुड़े थे, मतलब जुड़े तो पहले काफी से थे, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिक चीजों का इतना जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो 70% जो कैदी है ना, 100 में से 70 जो है ना, वो सब दहेज प्रथा के है। और कहा कि उनमें से भी जो 80% लोग है, 70 के भी जो 80% लोग जो है, की जानकारी के लिए, वो दहेज में गलत तरीके से फंसाया गया उनको। दहेज प्रथा के मामले में बहुत ही गलत तरीके से उनको फंसाया गया है। तो ये आज के समाज में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो वैदिक पद्धति है विवाह करने की, जो हमने कई 3 दिन से पिछले बता रहे हैं हम विवाह के बारे में, कि विवाह कौन कर सकता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जीत लिया हो, पहले अष्टांग योग में अभ्यस्त हो, तो ऐसे लोग ही विवाह की संस्तुति की जाती है, और ऐसे लोगों को ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। अन्यथा खाम खामे जो है बेकार में जो है लोग दिखावे के लिए, जब इच्छा ही नहीं है फिर फायदा क्या है। एक दूसरे को धोखा देने वाली बात हुई ना ये तो, एक दूसरे को धोखा दिया यार, संसार में यही सबसे बड़ी समस्या है। आज संसार में एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है, एक दूसरे को चीट किया जा रहा है, ठगा जा रहा है।